हेलो स्टूडेंट, आइए हम लोग नीट 2025 में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पे लिखा गया है, अ बॉल ऑफ मास 0.5 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 मीटर, फुल स्टॉप। द बॉल हिट्स द ग्राउंड एंड राइजेस टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर, फुल स्टॉप। द इम्पल्स imparted to the ball during its collision with the ground is, और बोल रहा है टेक स्मॉल g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसके लिए यहां पर 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। क्लियर? तो आइए इसको एक्सप्लेन करके इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बोला जा रहा है कि एक बॉल है जिसको अर्थ सरफेस से या ग्राउंड से 40 मीटर की ऊंचाई से ड्रॉप किया जा रहा है। बॉल जो है वो ग्राउंड से कोलाइड करता है और कोलाइड करने के बाद वो फिर 10 मीटर ऊंचा उठ रहा है। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसमें इंपल्स की वैल्यू कितनी होगी जब वो ग्राउंड से टकरा रहा है तब। ठीक है, यही हम लोग का क्वेश्चन है। तो यहां पे हमने ग्राउंड लेवल लिया, ये ग्राउंड लेवल हो गया, दिस इज द ग्राउंड, और एक बॉल को ग्राउंड से 40 मीटर की ऊंचाई से ड्रॉप किया जा रहा है। ये है बॉल, इसको ड्रॉप किया जा रहा है। इट मींस इसकी जो इनिशियल स्पीड होगी वो 0 होगी। क्लियर? ड्रॉप का केस है तो इनिशियल स्पीड कितनी हो गई? 0 हो गई। अब ये बॉल क्या होगा? ग्राउंड के पास आएगा, ग्राउंड से कोलाइड करेगा। ग्राउंड से कोलाइड करेगा उस समय इसकी वेलोसिटी अगर हम लोग v1 ले ले तो v1 की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो v1 की वैल्यू अगर हम लोग निकाले तो क्या आएगा? पहले हम लोग v1 की वैल्यू निकालते हैं। तो v1 की वैल्यू कैसे आएगा? यहां पर हम लोग लगाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, और बॉल को ऊपर से नीचे की ओर ड्रॉप किया जा रहा है तो यहां पर आ जाएगा प्लस 2gh। ठीक है, अब u की वैल्यू जो है वो 0 है। ठीक है, अब v जो है वो v1 के बराबर हो जाएगा। देन v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2g, और इसको हम ले रहे हैं जो 40 मीटर है उसकी वैल्यू को h1 ले रहा है तो 2gh1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से v1 इज इक्वल टू रूट अंडर 2gh1। ठीक है, अब यहां पे वैल्यू रखा जाए तो 2 इंटू 9.8 इंटू, और h1 की वैल्यू हो गई 40, तो ये आ जाएगा रूट अंडर 2 इंटू 9.8 इंटू 40। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 784 अंडर, और 784 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 28। ये आ जाएगा 28 मीटर पर सेकेंड। मतलब जब 40 मीटर की ऊंचाई से आप किसी बॉल को ड्रॉप करते हैं तो जब वो ग्राउंड से टकराएगा उस समय इसकी वेलोसिटी हो जाएगी कितना? 28 मीटर पर सेकेंड। अब क्या हो रहा है? टक्कर के बाद ये बॉल ऊपर की ओर उठ रहा है। ठीक है, मान लीजिए ये जो बॉल है वह ऊपर की ओर उठा, किस वेलोसिटी से? सपोज v2 वेलोसिटी से, और कितनी ऊंचाई तक जा रहा है? तो ये जा रहा है आपका जो बॉल है वह 10 मीटर तक, 10 मीटर की ऊंचाई तक। तो इस हाइट को हम लोग बोल देते हैं h2, और h2 के हेल्प से हम लोग v2 को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या लगेगा? इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा। तो यहां पे अगर हम लोग निकाले तो अब की बार जो बॉल है वो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक है, क्योंकि नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। अब यहां पर फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, तो मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, है कि नहीं? और यहां पर जो इनिशियल वेलोसिटी होगी जो सेकेंड केस में, वो किसके बराबर? v2 के बराबर। तो आप यहां पे लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू v2 स्क्वायर माइनस 2g, h2 ले रहे हैं सेकेंड केस में, यानी कि ये 10 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर उठ रहा है, इसीलिए इस वैल्यू को हमने h2 ले लिया।
अब यहां से अगर हम लोग V2 निकाले तो V2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH2। अब यहां पे वैल्यू रख दीजिएगा 2 गुना 9.8 गुना 10 इसका अंडर रूट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 196 का अंडर रूट आएगा जो कि 14 के बराबर आ जाएगा। तो ये आ गया V2 इज इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड। यानी हमें V1 भी निकल चुका है और हम लोग का V2 भी निकल चुका है। ठीक है, तो अब आसानी से हम लोग इंपल्स निकाल सकते हैं। किस फॉर्मूला से? तो इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। और चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, तो वही फॉर्मूला यूज कर लीजिए। I इज इक्वल टू डेल्टा P, दैट इज P फाइनल माइनस P इनिशियल। ठीक है, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? m इंटू फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कौन सा होगा? V2 होगा। क्लियर? और इनिशियल वेलोसिटी कौन सा होगा? V1 होगा, क्योंकि पहले ऊपर से आया और आपके ग्राउंड से टकराया, उस समय क्या वेलोसिटी इनिशियल होगा, और टक्कर के बाद जो ऊपर उठ रहा है वो आपका वेलोसिटी फाइनल होगा। तो कितना हो जाएगा? m इंटू V2 माइनस V1, m इंटू V2 माइनस V1। अब देखिएगा यहां पर भी साइन का लोचा है। क्या है? मान लीजिए अगर आप ऊपर वाले डायरेक्शन को, यानी कि जो वेलोसिटी का अपवर्ड डायरेक्शन है, अगर उसको हम पॉजिटिव लेते हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज भी यहां ध्यान देना है। तो अगर हम लोग V2 को पॉजिटिव लें, V2 को क्या ले? पॉजिटिव ले यहां पर, तो ये V1 क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। नहीं तो वैल्यू रखिएगा, अगर m की वैल्यू दिया है क्वेश्चन में कितना? 0.5, तो यहां m की जगह पे 0.5 इंटू V2 की वैल्यू कितना आया है? V2 इज इक्वल टू आ गया है 14, तो 14 माइनस, और V1 की वैल्यू कितनी है? V1 की वैल्यू है आपका 28, तो क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ -28। ठीक है, तो ये आ जाएगा 14 माइनस ऑफ 28। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी 14 प्लस 28। अभी आ जाएगा 0.5 इंटू 14 प्लस 28 को जब सॉल्व करते हैं तो ये आता है आपका 42। अब 42 को जब 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 21। और इंपल्स है, और जितने भी आपका यूनिट है सब एसआई यूनिट में है, तो इंपल्स का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकेंड। यानी कि जब भी आप 40 सेंटीमीटर की ऊंचाई से अगर 0.5 केजी के ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे तो जैसे वह ग्राउंड के साथ कोलाइड करेगा, कोलाइड के बाद अगर वह 10 मीटर की ऊंचाई तक जाता है तो ये कितना इंपल्स प्रोड्यूस करेगा ग्राउंड पर? तो ये 21 न्यूटन पर सेकेंड की इंपल्स इंपार्ट करेगा। क्लियर? तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो क्या करना है बाबू? लाइक वाली बटन को दबाना है, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। वेरी वेरी थैंक यू।